प्रिय साथियों, आज हम सभी भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी गुण के संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में कृष्ण मानव स्वभाव के दो पक्षों को स्पष्ट करते हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुण मनुष्य को सत्य, करुणा, संयम और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां जैसे अहंकार, क्रोध और लोभ उसे पतन की ओर ले जाती हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देना है, ताकि हम अपने स्वभाव को पहचानकर दैवी गुणों को अपनाएं और जीवन को शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जा सकें। इसी विचार के साथ आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। दैवी गुणों का महत्व। मनुष्य के जीवन को ऊंचा और सार्थक बनाने में दैवी गुणों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति के भीतर शुद्धता, संतुलन और करुणा का भाव जगाते हैं। जब किसी मनुष्य के हृदय में निर्भयता, पवित्रता, दया, सत्य, अहिंसा और क्षमा जैसे गुण विकसित होते हैं, तब उसका व्यक्तित्व केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। निर्भयता मनुष्य को सही मार्ग पर चलने का साहस देती है। जब व्यक्ति भय से मुक्त होकर सत्य का साथ देता है, तब उसके निर्णय स्पष्ट और न्यायपूर्ण होते हैं। पवित्रता मन और विचारों को निर्मल बनाती है, जिससे व्यक्ति के कर्म भी शुद्ध और कल्याणकारी बनते हैं। इसी प्रकार दया का भाव मनुष्य को दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने की प्रेरणा देता है। सत्य और अहिंसा जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाते हैं। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है, जबकि अहिंसा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति अपने आसपास प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित करता है। क्षमा भी दैवी गुणों में से एक महान गुण है, जो मनुष्य को क्रोध और द्वेष से मुक्त कर देता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने हृदय में शांति और संतोष का अनुभव करता है। जब इन दैवी गुणों का प्रकाश किसी व्यक्ति के जीवन में फैलता है, तब उसका आचरण समाज में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। ऐसे लोग अपने व्यवहार और विचारों से दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दैवी गुण केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन ही नहीं, बल्कि एक सुखी और शांतिपूर्ण समाज की नींव भी है। आसुरी गुणों का स्वरूप। मनुष्य के स्वभाव में दो प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, एक जो उसे ऊंचाई और सद्गुणों की ओर ले जाती है, और दूसरी जो उसे पतन और अशांति की दिशा में धकेलती है। आसुरी गुण इसी दूसरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, कपट और घमंड जैसे विचार घर कर लेते हैं, तब उसका जीवन धीरे धीरे संतुलन और शांति से दूर होने लगता है। अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, तब वह दूसरों की भावनाओं और सम्मान को महत्व नहीं देता। इसी प्रकार क्रोध मन की शांति को भंग कर देता है और व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जिनका परिणाम अक्सर दुख और पछतावा होता है। लोभ भी एक ऐसा दोष है जो कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक व्यक्ति इसे पूरा करने का प्रयास करता है, उतना ही उसका मन असंतोष से भरता जाता है। वहीं हिंसा और कठोरता दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के साथ साथ स्वयं के भीतर भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। कपट और छल मनुष्य के चरित्र को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यवहार से विश्वास और सम्मान दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब ये आसुरी गुण किसी व्यक्ति के जीवन में बढ़ने लगते हैं, तो वे उसके विचार, वाणी और कर्म को प्रभावित करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उसका मार्ग धर्म और सदाचार से हटकर
अधर्म और स्वार्थ की ओर मुड़ जाता है। इसलिए जीवन में शांति, संतुलन और सच्चा सुख बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य इन आसुरी प्रवृत्तियों को पहचान कर उनसे दूर रहने का प्रयास करे। दैवी स्वभाव, मोक्ष का मार्ग। मनुष्य का स्वभाव ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर दैवी गुणों का विकास होता है, तब उसका जीवन स्वतः ही धर्म, सत्य और सदाचार की ओर बढ़ने लगता है। दैवी स्वभाव वाला मनुष्य अपने विचारों, वाणी और कर्म में शुद्धता बनाए रखने का प्रयास करता है। उसके लिए जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आत्मिक शांति और परम सत्य की खोज में आगे बढ़ता है। दैवी स्वभाव का अर्थ है ऐसा मन और हृदय जिसमें करुणा, विनम्रता, संयम और सत्यनिष्ठा का निवास हो। ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष या घृणा नहीं रखता, बल्कि हर प्राणी के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव रखता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करता है और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित मानकर करता है। जब मनुष्य इस प्रकार का जीवन जीता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे आसक्ति और अहंकार कम होने लगते हैं। उसका मन शांत और स्थिर बनता है, जिससे वह जीवन के गहरे सत्य को समझने में सक्षम हो जाता है। यही अवस्था उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता। वह सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। इसी कारण उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आत्मिक जागृति की ओर अग्रसर होता है। अंततः जब मनुष्य अपने भीतर दैवी गुणों को स्थिर कर लेता है, तब उसका मन संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। यही अवस्था उसे उस परम शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। आसुरी स्वभाव, पतन का कारण। मनुष्य का स्वभाव उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं, तब उसका जीवन धीरे धीरे असंतुलन और अशांति की ओर बढ़ जाता है। आसुरी स्वभाव का अर्थ केवल बाहरी कठोरता नहीं है, बल्कि वो मानसिक स्थिति है जिसमें अहंकार, स्वार्थ और दूसरों के प्रति कठोरता का भाव प्रमुख हो जाता है। ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति अक्सर धर्म, नैतिकता और शास्त्रों के मार्गदर्शन को महत्व नहीं देता। वो ये मानने लगता है कि वही सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है, इसलिए उसे किसी नियम या मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यही विचार धीरे धीरे उसके भीतर घमंड को जन्म देता है। जब अहंकार बढ़ता है, तब मनुष्य सही और गलत के बीच का अंतर समझने की क्षमता खोने लगता है। आसुरी स्वभाव में क्रोध, लोभ और स्वार्थ भी गहराई से जुड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं और अधिकारों की अनदेखी कर देते हैं। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी मार्ग को उचित मान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनके कर्मों में कठोरता और असंवेदनशीलता बढ़ने लगती है, जिससे उनके आसपास का वातावरण भी तनावपूर्ण और अस्थिर हो जाता है। समय के साथ ये प्रवृत्ति उनके जीवन में कई समस्याओं का कारण बनती है। रिश्तों में विश्वास कम होने लगता है, मन में असंतोष बढ़ता है और जीवन में शांति का अभाव दिखाई देने लगता है। यही स्थिति धीरे धीरे मनुष्य को आध्यात्मिक और नैतिक पतन की ओर ले जाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपने स्वभाव को समझे और यदि उसमें आसुरी प्रवृत्तियां दिखाई दे तो उन्हें सुधारने का प्रयास करे। जब मनुष्य अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर विनम्रता, सत्य और करुणा को अपनाता है, तभी वो अपने जीवन को पतन से बचाकर सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य का मन और उसकी इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। यदि इन्हें सही दिशा में न रखा जाए तो यही शक्तियां व्यक्ति को भटकाव और असंतुलन की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन जिन लोगों के भीतर दैवी गुण विकसित होते हैं, वे अपने मन और इंद्रियों को संतुलित और नियंत्रित रखने का प्रयास करते हैं।
यही नियंत्रण उनके जीवन को शांत, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। मन अक्सर अनेक इच्छाओं और विचारों से भरा रहता है। कभी वो सुख की तलाश में भटकता है, तो कभी किसी छोटी सी बात से क्रोध या चिंता में पड़ जाता है। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति इस स्थिति को समझता है और अपने मन को अनुशासन में रखने का अभ्यास करता है। वह जानता है कि अनियंत्रित मन व्यक्ति को भ्रम और असंतोष की ओर ले जाता है, जबकि नियंत्रित मन जीवन में स्थिरता और स्पष्टता लाता है। इसी प्रकार इंद्रियां भी बाहरी आकर्षणों से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। स्वाद, दृश्य, शब्द और अन्य भौतिक सुख मनुष्य को क्षणिक आनंद तो देते हैं, लेकिन यदि इनका अतिरेक हो जाए तो वे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और मूल उद्देश्यों से दूर कर सकते हैं। इसलिए संयम का महत्व बहुत अधिक होता है। संयम का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य जीवन के आनंद से दूर हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है संतुलन और मर्यादा के साथ जीवन जीना। अनुशासन भी इस नियंत्रण का महत्वपूर्ण आधार है। जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में नियम, धैर्य और आत्म संयम को अपनाता है, वह धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। इससे उसके विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय मजबूत होते हैं और उसका जीवन अधिक संतुलित बनता है। इस प्रकार मन और इंद्रियों पर नियंत्रण केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। लोभ, क्रोध और काम, 3 नरक के द्वार। मानव जीवन में विचारों और इच्छाओं की बड़ी भूमिका होती है। जब ये इच्छाएं संतुलित रहती हैं, तो व्यक्ति का जीवन शांत और व्यवस्थित बना रहता है। लेकिन जब यही इच्छाएं सीमा से अधिक बढ़ जाती हैं, तब वे मनुष्य को गलत मार्ग की ओर ले जाने लगती हैं। काम, क्रोध और लोभ ऐसे ही 3 दोष हैं जिन्हें जीवन के पतन का मुख्य कारण माना गया है। काम का अर्थ केवल इच्छा नहीं है, बल्कि वो स्थिति है जब मनुष्य की चाहतें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जब व्यक्ति हर समय अधिक पाने की लालसा में डूबा रहता है, तब उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वो निरंतर नई नई इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और इसी दौड़ में शांति और संतुलन खो देता है। क्रोध भी मनुष्य के विवेक को कमजोर कर देता है। जब मन पर क्रोध का प्रभाव बढ़ जाता है, तब व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर समझने में असमर्थ हो जाता है। कई बार क्षणिक क्रोध ऐसे निर्णय करवा देता है जिनका परिणाम लंबे समय तक दुख और पछतावे के रूप में सामने आता है। लोभ तीसरा ऐसा दोष है जो मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। जितना अधिक उसे मिलता है, उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। लोभ के कारण व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों से भी समझौता करने लगता है। जब ये तीनों प्रवृत्तियां मनुष्य के भीतर बढ़ने लगती हैं, तब उसका मन अशांत और असंतुलित हो जाता है। धीरे धीरे वो धर्म, सदाचार और आत्मिक शांति से दूर चला जाता है। इसलिए जीवन को सही दिशा में रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य इन तीनों दोषों को पहचानकर उन पर नियंत्रण रखे और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करे। शास्त्रों का पालन आवश्यक है। मानव जीवन को सही दिशा देने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यही मार्गदर्शन हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। शास्त्र केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे जीवन के ऐसे सिद्धांतों का संग्रह हैं जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि देते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, तब उसका जीवन संतुलित, मर्यादित और सार्थक बनता है। शास्त्रों का उद्देश्य मनुष्य को डराना या बंधन में रखना नहीं है, बल्कि उसे सही जीवन जीने की प्रेरणा देना है। इनमें जीवन के अनेक ऐसे नियम और आदर्श बताए गए हैं जो व्यक्ति को अनुशासन, संयम और नैतिकता का महत्व समझाते हैं। जब मनुष्य इन सिद्धांतों को अपनाता है, तो उसके विचार और कर्म दोनों ही शुद्ध और सकारात्मक बनने लगते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के अनुसार जीवन जीने लगता है, तो वो अक्सर सही मार्ग से भटक जाता है। बिना किसी सिद्धांत या मर्यादा के जीवन जीना धीरे धीरे मन में असंतोष और भ्रम पैदा करता है।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति तात्कालिक सुखों के पीछे भागता है, लेकिन उसे स्थायी शांति और संतोष प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को सोच समझ कर करता है। वो ये समझता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, कर्तव्य और आत्मिक विकास का भी उतना ही महत्व है। यही समझ उसे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। इस प्रकार शास्त्रों के सिद्धांत मनुष्य के लिए एक प्रकाश की तरह होते हैं, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके उसे सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति इस मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, उसका जीवन अधिक शांत, संतुलित और सफल बन जाता है। प्रिय साथियों, इसी के साथ भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी गुण की हमारी ये चर्चा यहीं पूर्ण होती है। इस अध्याय में कृष्ण हमें ये गहरा संदेश देते हैं कि मनुष्य का वास्तविक उत्थान उसके गुणों और स्वभाव पर निर्भर करता है। जब हम अपने जीवन में दया, सत्य, विनम्रता और संयम जैसे दैवी गुणों को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन शांति, संतुलन और प्रकाश से भर जाता है। आशा है कि आज के इस चिंतन से आपको अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने की प्रेरणा मिली होगी। यदि ये विचार आपको अच्छे लगे तो इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और दूसरों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय और नई प्रेरणा के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और ईश्वर की कृपा में विश्वास बनाए रखें। इसी के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद।